नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहे हैं हम डॉक्टर परमजीत हूँ मैं, और हम बात कर रहे हैं आज पीसीटी के बारे में। जी हाँ, ये प्रो बॉडी बिल्डिंग की सीरीज़ पीसीटी का थर्ड वीडियो। पहले वीडियो में हमने आपको बताया पीसीटी क्यों करनी पड़ती है और नहीं करे तो भी रिकवरी होती है, कंपलसरी नहीं होती है, पीसीटी के बगैर भी रिकवरी होती है अगर आपने कायदे से स्टेरॉयड लिए हैं। जो बहुत ही ज़्यादा खूंखार स्टेरॉयड लिए हैं तो फिर आपका भगवान ही मालिक है, और तब फिर आपके टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकता है परमानेंट हो जाए। वरना आप पीसीटी सही मात्रा में लोगे, जिसमें कि आप एचसीजी और एंटी ईस्ट्रोजन जैसे क्लोमिड और क्लोमिफिन साइट्रेट और टैमोक्सिफिन यूज़ कर सकते हैं। टैमोक्सिफिन जैसे मैंने बताया अब मार्केट से मिलनी बंद सी हो गई है, तो आपको क्लोमिफिन साइट्रेट पर ही चलना पड़ेगा। बट हम आपको आज जो बताने वाले हैं वो है ट्रेडिशनल पीसीटी का प्रोग्राम। अगर आपने पहले दो वीडियोस पीसीटी वाले नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना भैया, तब बेसिक समझेगा, तभी ये चीज़ आगे समझ पाओगे कि कैसे यूज़ करनी है, क्या यूज़ करनी है, क्यों यूज़ करनी है, समझ लीजिएगा। ट्रेडिशनल पीसीटी प्रोग्राम जो है एक डॉक्टर मिखेल सैली ने बनाया था, जो कि एनाबॉलिक स्टीरॉयड की फील्ड में एक बहुत बड़ा जाना माना नाम था। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बहुत बड़े नाम थे, और इन्होंने क्या है कई सारा अपने तरफ से रिसर्च करके कई सारे मेडिकल कम्युनिटी और बहुत सारी चीज़ों में रिकग्नाइज्ड हैं। तो इनका जो बनाया गया प्लान है इसी को हम आज समझाएंगे। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं हम जो स्टीरॉयड इंड्यूस हाइपोगोनाडिज्म के बारे में, क्योंकि स्टीरॉयड लेने के बाद में हाइपोगोनाडिज्म हो जाता है अगले 3-4 महीने के लिए। दैट इज़ हाउ वाई वी आर गिविंग यू पीसीटी, ताकि आपके टेस्टोस्टेरोन की रिकवरी, आपके टेस्टीज की एट्रोफी यानी टेस्टीज जो छोटे हो जाते हैं वो जल्दी बड़े हो जाएं, प्रॉपर साइज में हो जाए। इवन इफ आपको नहीं दिख रहे छोटे, वो छोटे रहते हैं, अंदर से उनकी टेस्टोस्टेरोन बनाने की क्षमता कम हो जाती है। दैट इज़ हाउ इट इज़। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके कि कैसे बात हो रही है पीसीटी प्रोग्राम से। पीसीटी प्रोग्राम जो इन्होंने बनाया था वो चालू होता है एचसीजी से। याद रखिए, एचसीजी जो एलएच हार्मोन को मिमिक करता है, डायरेक्ट टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन बनाने में, और सबसे बड़ी बात टेस्टिस के जो एट्रोफी को जो रिकवरी है वो उसको बहुत फास्ट कर देता है। एचसीजी का बहुत हैवी डोज नहीं लेना है। एचसीजी आपको लेना होगा 2000 यूनिट, 2000 इंटरनेशनल यूनिट एवरी अदर डे, एक दिन छोड़ के, ऑल्टरनेट डेज। जी हाँ, एचसीजी इंजेक्शंस आपको लेने होंगे 2000 इंटरनेशनल यूनिट एवरी ऑल्टरनेट डे, और इसके कायदे से आपको 10 इंजेक्शन लगते हैं, मतलब 20 दिन आपको लेना होगा, हर एक दिन छोड़ के। तो 20 डे कोर्स, 10 इंजेक्शन, यानी टोटल डोज आपका 2000 इंटू 10 यानी 20,000 इंटरनेशनल यूनिट का एचसीजी जाएगा, एक दिन छोड़ के। दैट इज़ हाउ यू कैन डू एचसीजी का कोर्स। इसको ये बेस्ट वे है। सेकंड ऑप्शन होता है हफ्ते में जो है एक इंजेक्शन लगे 5000 यूनिट का, 5000 यूनिट्स का, वो हफ्ते में एक लगे तो वो 4 हफ्ते चलता है, 4 हफ्ते में लग जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, बट देन बेटर ऑप्शन, बेस्ट रिजल्ट आपको 2000 इंटरनेशनल यूनिट एवरी अदर डे से मिलेगा। उसके बाद याद रखिए, लास्ट इंजेक्शन के 4th डे पे आप टेस्टोस्टेरोन लेवल करा के देख सकते हो कि टेस्टोस्टेरोन कितना हो गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एचसीजी डायरेक्ट टेस्टिकुलर एरोमेटेज एक्टिविटी को याद रखिए, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिकुलर एट्रोफी को स्टिमुलेट करता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ाता है। हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि एचसीजी का प्रॉपर इफेक्ट क्या होता है, और वो लिटरली 4 गुना बढ़ा सकता है, 2 गुना बढ़ा सकता है टेस्टोस्टेरोन आपका, पर्टिकुलर एक इंजेक्शन अच्छे डोज वाला। याद रखिए, एक और साइड इफेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर एचसीजी क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ा देगा, तो टेस्टोस्टेरोन से और ज़्यादा ईस्ट्रोजन भी बन सकता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिकुलर एरोमेटेज एक्टिविटी भी बढ़ा सकता है। इसीलिए हमें एचसीजी के साथ शुरू करना होता है जिसका नाम है एंटी ईस्ट्रोजन। एंटी ईस्ट्रोजन्स में हम यूज़ करते हैं टैमोक्सिफिन, जो कि अब नहीं मिल रहा मार्केट में। अगर आपको मिल जाए तो वो इस्तेमाल होता था पहले 20 mg ट्वाइस अ डे, 20 मिलीग्राम दिन में 2 बार इस्तेमाल होता था, और टैमोक्सिफिन लिया जाता था 45 दिनों के लिए। जी हाँ, 45 दिनों के लिए। और 50 मिलीग्राम के हिसाब से लिया जाता है क्लोमिफिन साइट्रेट, 50 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद।
क्लोमिड यानी क्लोमिफेन साइट्रेट थोड़ा कम यानी 30 दिन, एक ही महीने लिया जाता है, और ताकि स्टेप डाउन हो सके मेडिकेशंस में। बाकी अगर आप सिर्फ क्लोमिड से कर रहे हैं तो आप एक ही महीना लेंगे और उसके बाद हम इफ़ेक्ट देख सकते हैं अगर आपके पास नॉल्वाडेक्स नहीं मिलती है। दूसरी चीज़, क्लोमिड जो है याद रखिए, कई बार मेडिकल स्टोर वाले बताते तो प्रेगनेंसी वाली दवा है, वो फीमेल हॉर्मोन्स को इनहिबिट करने वाली दवा है। सो वो क्या काम करेगी, वो ये काम करेगी, आपका गायनेकोमास्टिया से आपको बचाएगी, गायनेकोमास्टिया से, और टेस्टोस्टेरोन के जो इनहिबिशन होता है ब्रेन में कि टेस्टोस्टेरोन ना बनाओ वाला इनहिबिशन, उसको कम कर देती है। बिकॉज ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ब्लॉक होते हैं, ईस्ट्रोजन एक्टिविटी नहीं दिखती बॉडी में, तो बॉडी स्टिमुलेट्स टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बिकॉज टेस्टोस्टेरोन इज द सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन इन मेल बॉडी। सो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन और स्टिमुलेट होता है, उसके लिए LH FSH लेवल्स और स्टिमुलेट होते हैं बिकॉज ऑफ क्लोमिफेन साइट्रेट। सो ये तीन चीज़ें आपको लेनी होती हैं। यहाँ पर ये जो HPGA नॉर्मलाइजेशन प्रोटोकॉल बोल सकते हैं इसको, जिसमें ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जिसको HCG बोलेंगे वो 20 दिन इस्तेमाल होता है, क्लोमिड 30 दिन, नॉल्वाडेक्स यानी क्लोमिफेन साइट्रेट 30 दिन और टेमोक्सिफेन 45 दिन। राइट, दिस इज़ हाउ इट इज़ टेकन। अब दूसरा सवाल आता है कि सर शुरू कब करें। याद रखिए, इसके ऊपर स्टडी भी है डॉक्टर सैली की जो पब्लिश्ड है, जिसमें उन्होंने थोड़ा सा इसका मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल किया था और उन्होंने डेफिनेट सक्सेस देखा था, फेवरेबल रिस्पांस देखा था विथ जिन्होंने टेस्टोस्टेरोन यूज़ किया था, टेस्टोस्टेरोन इथानेट। सो इसको अगर आप रिसर्च करेंगे तो रिसर्च में भी आपको यही चीज़ मिल जाएगी। नाउ टाइमिंग इसका बहुत बड़ा फैक्टर है, पोस्ट साइकिल थेरेपी का इम्पॉर्टेंट है इसके कंपोजिशन के जितना ही, बिकॉज अगर आप बहुत लेट शुरू करेंगे तो आपके मसल मास लॉस हो जाएंगे और नॉर्मलाइजेशन उतना डिले हो जाएगा। क्या डिले हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन लेवल जितना जल्दी आप नॉर्मलाइज लेवल पे ला सकते हैं। सो इसका एक परफेक्ट टाइमिंग होती है, और अगर आपने बहुत जल्दी शुरू कर दिया तो ऑप्टिमल विंडो ऑफ इफेक्टिवनेस आप लूज कर देंगे, यानी उतना इफेक्ट ही नहीं आएगा आपके पोस्ट साइकिल थेरेपी का अगर आपने बहुत जल्दी शुरू कर दिया, और अगर आपने बहुत देर शुरू कर दिया तो उतना जल्दी नॉर्मल लेवल्स नहीं आएंगे। दोनों ही आपके लिए सही नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल टू हैव दैट परफेक्ट टाइमिंग, राइट। और इसमें जो HCG का टाइम है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि PCT शुरू ही होती है आपकी HCG से। याद रखिए, PCTs HCG बहुत ज़रूरी है, और HCG आपको कब लेना है वो तो समझिए। HCG आपको लेना है राइट अराउंड द टाइम जब आपका एक्सोजिनस स्टीरॉयड जो है अपने फिजियोलॉजिकल लेवल से नीचे आ रहा है। जो भी आप स्टीरॉयड ले रहे थे वो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 1000, 2000, 3000 तक लेके जाएगा। नॉर्मल आदमी का एक फिजियोलॉजिकल लेवल आपका होना चाहिए आपकी उम्र के हिसाब से। मान लो आपकी उम्र के हिसाब से 600 होना चाहिए, आपकी उम्र के हिसाब से 400 होना चाहिए, वट एवर इज़ योर एज, या 600 400 होना चाहिए। अब वो 1000, 2000, एक हफ्ते जो भी उसकी हाफ लाइफ होगी उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेस्टोस्टेरोन की, उस हाफ लाइफ के बाद आधे से आधा होता जाएगा। अगर आपका जिस दिन आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल उस पर्टिकुलर नॉर्मलाइज लेवल के नीचे जाता है, उसी दिन आपका टेस्टोस्टेरोन यानी इससे HCG लगना चाहिए। अब ये कैसे बताओगे? ऐसा बताने के लिए आपको स्टेरॉइड की नॉलेज होनी चाहिए, जो आप ले रहे हो उसका हाफ लाइफ पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि वो कितने डोज में कितना टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ाएगा। आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, या तो पूरा नॉलेज हो या फिर आप सीधा प्रोटोकॉल फॉलो करो। प्रोटोकॉल क्या है? इसमें प्रोटोकॉल भी बनाया हुआ है। इन दिस केस टेस्टोस्टेरोन जो कि याद रखिए, इसमें अगर 350 नैनोग्राम के नीचे जा रहा है नॉर्मल के लेवल के, उस दिन आपने इसको देना है HCG को। अब वो कैसे देंगे? उसमें एक थोड़ा सा ओवरलैप होना चाहिए आपका लास्ट डोज का ख़त्म होने से पहले, मतलब स्टीरॉयड टेस्टोस्टेरोन लेवल ख़त्म होने से पहले और नीचे जाने से पहले, और इसका इफेक्ट शुरू होने से पहले HCG का इफेक्ट। तो इसलिए क्या करते हैं, टाइप ऑफ स्टीरॉयड पे डिपेंड करता है, एग्जैक्ट टाइम हाफ लाइफ पे डिपेंड करेगा। टेस्टोस्टेरोन साइपियोनेट या इथोनेट का एग्जांपल लें तो इसका हाफ लाइफ है 8 डेज का, साइपोनेट या इथेनेट का। तो अगर आपने मान लीजिए 200 मिलीग्राम्स पर वीक लिया है तो आपका ब्लड लेवल पहुंच जाएगा 2000 से
2500 नैनोग्राम पर DL का टेस्टोस्टेरोन का, और कुछ ही हफ्तों के इस्तेमाल के बाद ये पहुंच जाएगा। और अगर आपने मान लीजिए इसमें 3 हाफ लाइफ लगेंगी, मतलब 24 दिन लगेंगे लास्ट डोज का टेस्टोस्टेरोन लेवल को 250 से 300 के नीचे जाने में। और इसीलिए PCT शुरू होती है, इसीलिए जो PCT प्रोग्राम है वो इनिशिएट होगा फ्यू डेज टू 1 वीक आफ्टर द लास्ट डोज ऑफ इंजेक्शन। तो मतलब अगर आपने टेस्टोस्टेरोन साइपियोनेट या इथेनेट यूज़ किया 200 मिलीग्राम पर वीक के इसमें, तो 3 से 7 दिन लास्ट टेस्टोस्टेरोन के स्टेरॉइड इंजेक्शन के बाद आप 7 दिन के बाद HCG लगाओगे, 3 या 7 दिन के बाद। अगर आपने इसी साइपोनेट इथेनेट को 500 मिलीग्राम पर वीक पे लिया तो डोज ज़्यादा हो गया, तो उसको कम होने में समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। अब आप 10 से 14 दिन के बाद लास्ट इंजेक्शन के बाद HCG साइकिल शुरू करोगे, लास्ट इंजेक्शन साइकिल का लास्ट इंजेक्शन। अब यही चीज़ अगर आपने मान लीजिए कोई और यूज़ किया, जैसे डेकोनेट यूज़ किया, डेकोनेट अगर आपने यूज़ किया तो डेकोनेट 200 मिलीग्राम्स पर वीक यूज़ किया तो उसकी हाफ लाइफ और ज़्यादा है, तो उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है तो वो 10 से 14 दिन के बाद आप लगाओगे। और अगर डेकोनेट ज़्यादा डोज में यूज़ किया टेस्टोस्टेरोन डेकोनेट, तो फिर आप, क्योंकि वो 4 हाफ लाइफ्स लेगा, तो उस टाइप के इसमें आपको 18 से 21 दिन रुकना पड़ेगा। ये एक चार्ट मैं दे दूंगा स्टार्ट टाइमिंग, पर यूजुअल टाइमिंग आप 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर लास्ट इंजेक्शन के 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम 1 वीक मान के चलो, लास्ट एंड ऑफ 1 वीक, 7 डेज 10 डेज 7 to 10 डेज के बीच में आपने HCG का इंजेक्शन लगाना ही है, स्टार्ट करना है। PCT इज इनिशिएटेड। अगर आप ओरल स्टेरॉइड ले रहे हो, अगर आप ले रहे हो दवाई, तो 7 से 10 दिन के अंदर शुरू करनी है, बिफोर द लास्ट स्टेरॉइड पिल इज टेकन। जी हाँ, गोली का थोड़ा अलग है विद ओरल स्टेरॉइड्स, जिसमें ओरल, क्योंकि ओरल स्टेरॉइड जो है इसमें कोई खास हाफ लाइफ नहीं होती इंजेक्शन साइट जैसी, इसीलिए ओरल स्टेरॉइड में PCT इज इनिशिएटेड 7 to 10 डेज बिफोर द लास्ट स्टेरॉइड पिल इज टेकन। तो आपका दवाई ख़त्म होने के 7 दिन पहले आपने इंजेक्शन शुरू करने पड़ेंगे, ये हिसाब है ओरल स्टेरॉइड का। और इंजेक्शन वाला है तो इंजेक्शन वाले के आपने 7 दिन के बाद, इंजेक्शन लेने के बाद शुरू करना है। अगर यही समझ आया तो फिर से सुनना, रिलैक्स होके सुनना और समझना, ठीक है। दिस इज़ द हाउ यू डू PCT। और कोई सवाल हो तो नीचे टाइप करिए और कोशिश करेंगे जवाब देने का। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।